यार आशिर मैं सोच भी नहीं सकता कि आयला ये कदम उठा लेगी यार। जब तू झूठी कसम खा सकता है तो वो तो शर्मो हया वाली लड़की है, उसका मरना तो बनता था। फॉर गॉड सेक आशिर, इस तरह की बातें मत करो प्लीज। तो क्या करूं? 21 तोपों की सलामी दूं या फूलों के हार पहनाऊं? कैसा मर्द है यार तू। यार ये सारी बातें करने के बजाय अगर तुम मुझे बता दो कि मैं भी क्या करूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तू एक काम कर, कोई ट्रैंकुलाइजर ले और सो जा, क्योंकि इससे बेहतर तू कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। आशिर मेरी ये बात हो गई है। आयला बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूं? किस किस्म का रिएक्शन है ये? क्या मतलब मैं क्या करूं? शामी तुम कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। इस सब में तुम्हारा हाथ है ना। मुझे लगता है कि आयला तुम्हारे निकाह में होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। चलो। क्या जरूरत थी आपको अस्पताल लेके जाने की उसे? तो क्या करता, मरने के लिए छोड़ देता उसे। हमारी बला से फारूक। भाई कुछ भी है, आफ्टर ऑल साकिब की औलाद तो है ना। और वैसे भी चौकीदार ने मुझे ही पहले फोन किया था। उसके बाप को फोन करना चाहिए था उसे, जो पहले ही अपनी बेटी के करतूतों की वजह से अस्पताल पहुंचा हुआ है। ये भी लड़की क्या गुल खिलाए। सरवरी, ये चाय कब आएगी? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ले आओ अब। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। बेगम साहिबा, एक बात कहूं, मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। को नया शगुफा मत छोड़ देना तुम। आप कुछ भी कहें, सरवरी की बातों में ना बड़ा दम होता है। हुआ सरवरी, आप प्लीज अपनी तारीफों के पुल बाद में बांध लीजिएगा, बात पहले कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आयला बीबी ने ना इस मामले से जान छुड़ाने के लिए ऊटपटांग दवाएं खाई हैं, जब ये सब कुछ हुआ है। जाहिर है अब उस बच्चे का कौन वाली वारिस होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे ही छुटकारा हासिल कर लिया जाए। अब आई सरवरी की बात आपकी समझ में? हद कर दी है आरफानी और फारूक ने। भाई आयला को ना सही, साकिब को देखने तो आना चाहिए था ना। प्रीजन माजरत के साथ आपने भी कम नहीं की। नो, मैंने क्या किया भला? आपको भी तो शक था ना अपनी पोती पर, आपने भी तो यकीन नहीं किया उसका। हाँ, बच्ची की हालत देखकर मुझे भी लगता है कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर। बीजान डरे उस वक्त से जब आयला का जब्त खत्म हो जाए और वो आरफा ममानी पर फट जाएगी और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। हाँ, तो बोलना चाहिए ना उसे, चुप क्यों है? आप लोगों ने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया, वो किसको पता है? नहीं तो आज के दौर में मुश्किल है ये साबित करना कि उस बच्चे का बाप कौन है। बात करती हूँ मैं फारूक से। अम्मी क्या हो गया है आपको? रोना तो बंद करें। ये रोना तो अब जिंदगी भर का है।
पहले आरफा भाभी मौके की तलाश में रहती थी और इस बेवकूफ ने तो खुद पैदा करके दे दिया। अम्मी देखें, अगर हमारे हक में यही लिखा है ना तो फिर यही सही। ये की थी मैंने इसकी तरबियत। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। अच्छा आप हौसला तो करे ना, क्या कर रही हैं खुद के साथ? बेटा वो बीजान जो कह के गई है ना, वो बात याद रखना। अरे अब्बा को ये बात नहीं पता।